देखिए अब अपन एक एक पार्ट को अपन सोल्व करते हैं। नंबर फर्स्ट, वैसे सोल्व तो मैंने सारे पार्ट कर लिए हैं, अब उनके बारे में लिखना है। देखिए अपन क्या लिख देंगे, अपन देखा था कि अपने चित्र देखने से स्पष्ट है कि प्रारंभ में गुटका फर्श पर विरामावस्था में है। देखो यहां देखो इस तरह से नंबर फर्स्ट के अंदर ये फर्श था, मैं वापस से इसे बना दूं, ये गुटका यूं रखा हुआ था, ये स्थिति है। अब इस पर लगने वाले बलों को फिर मैंने शो किया था, आपको पता है कि ये गुटका था, इस गुटके पर लगने वाले बलों को मैंने कैसे शो किया, ये जो फोर्स था ये तो कितना था भाई 20 न्यूटन था, और ये क्या था अभिलंब प्रतिक्रिया बल, फर्स्ट के लिए ये था। अब इसके बारे में अपन को लिखना है। देखो प्रारंभ में गुटका फर्श पर विराम अवस्था में है, प्रारंभ में गुटका फर्श पर विराम अवस्था में, क्लियर है, विराम अवस्था में है। इसका मतलब इस स्थिति में बल निर्देशांक आरेख गुटके पर दो बलों की उपस्थिति दर्शाता है। जब भी विराम अवस्था में होगा, एक तो उसका भार और एक दूसरा क्या होगा अभिलंब प्रतिक्रिया बल। तो देखो प्रारंभ में गुटका फर्श पर विराम अवस्था में है, इस स्थिति में बल निर्देशांक आरेख इस स्थिति में बल निर्देशांक आरेख गुटके पर दो बलों की उपस्थिति दर्शाता है। बल निर्देशांक आरेख गुटके पर दो बलों की उपस्थिति प्रारंभ में गुटका फर्श पर विराम अवस्था में है, इस स्थिति में बल निर्देशांक आरेख गुटके पर दो बलों की उपस्थिति क्या करता है दर्शाता है। अब देखिएगा इस स्थिति में बल निर्देशांक आरेख गुटके पर दो बलों की उपस्थिति दर्शाता है। कौन कौन से दो बल हैं, एक तो है पृथ्वी द्वारा गुटके पर आरोपित गुरुत्वीय बल, यानी कि गुटके का भार कह सकते हैं, पृथ्वी द्वारा गुटके पर आरोपित गुरुत्वीय बल। तो देखो मैंने क्या कहा, दो उपस्थिति दो की दर्शाता है। पहला तो पृथ्वी द्वारा गुटके पर आरोपित गुरुत्वीय बल जो कहां है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और ये कितना होता है भैया mg, m कितना है गुटके का 2, g है 10, तो देखो कितना सिंपल कितना हो गया 20 न्यूटन होता है। पृथ्वी द्वारा दो बलों की उपस्थिति दर्शाता है। नंबर ए, कौन कौन से दो बल हैं, नंबर ए पृथ्वी द्वारा गुटके पर आरोपित गुरुत्वीय बल यानी कि 20 न्यूटन, ये तो हो गया 20 न्यूटन होगा, एवं नंबर बी दूसरा जो बल होगा वो है फर्श द्वारा गुटके पर आरोपित अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो कि n है। फर्श द्वारा गुटके पर आरोपित अभिलंब प्रतिक्रिया बल, गुटके पर आरोपित अभिलंब प्रतिक्रिया बल कैपिटल N। तो देखो दो बल है, बल निर्देशांक आरेख गुटके पर दो बलों की उपस्थिति दर्शाता है। नंबर ए पृथ्वी द्वारा गुटके पर आरोपित गुरुत्वीय बल यानी कि 20 न्यूटन, नंबर बी फर्श द्वारा गुटके पर आरोपित अभिलंब प्रतिक्रिया बल N। इन दो को क्या करता है इसके ऊपर ये दर्शाता है। अब देखिएगा अपन ने क्या देखा है कि इस स्थिति में गति का अगर प्रथम नियम अपन लगाए तो गुटके पर आरोपित नेट बल क्या होना चाहिए 0, क्योंकि वो किस में है स्थिर अवस्था में। तो देखिए
इस स्थिति में गति के प्रथम नियम के अनुसार गति के प्रथम नियम के अनुसार, इस स्थिति में गति के प्रथम नियम के अनुसार गुटके पर आरोपित नेट बल नियम के अनुसार गुटके पर आरोपित नेट बल, गुटके पर आरोपित नेट बल शून्य। गुटके पर आरोपित नेट बल क्या होगा? शून्य होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। इस स्थिति में गति के प्रथम नियम के अनुसार गुटके पर आरोपित नेट बल शून्य होना चाहिए। बिल्कुल बात यही है। अगर ये कुल बल शून्य है तो इसका मतलब n का मान क्या होगा? 20 न्यूटन हो जाएगा, होना चाहिए, जिससे n इज इक्वल टू क्या हो गया? 20 न्यूटन आ गया। अब देखो पूछा क्या था क्वेश्चन में, याद करो। क्वेश्चन में ये पूछा गया था फर्श के धंसने से पूर्व गुटके की फर्श पर क्रिया। तो यूं कह सकते हैं गुटके द्वारा फर्श पर आरोपित बल 20 न्यूटन के बराबर है। तो अपन क्या कह सकते हैं? गुटके द्वारा, देखो क्या कह सकता हूं मैं, गुटके द्वारा फर्श पर आरोपित फर्श पर आरोपित बल 20 न्यूटन के तुल्य है तथा दिशा कहां है? 20 न्यूटन के तुल्य है तथा दिशा ऊर्ध्वाधर ऊपर की, तो क्रिया की दिशा ऊर्ध्वाधर अधोमुखी है। तो अपन कह सकते हैं गुटके द्वारा फर्श पर आरोपित बल क्या है? 20 न्यूटन के तुल्य है और क्रिया की दिशा ऊर्ध्वाधर क्या है? अधोमुखी है। तो यूं कह सकते हैं प्रतिक्रिया बल भी क्या होगा? 20 न्यूटन फर्श द्वारा गुटके पर ऊपरी मुखी होगा। गुटके द्वारा फर्श पर आरोपित बल 20 न्यूटन के तुल्य है तथा दिशा, चलो ये भी लिख देते हैं, गुटके द्वारा फर्श पर आरोपित बल 20 न्यूटन के तुल्य है तथा दिशा, यानी जो इसकी दिशा है, दिशा ऊर्ध्वाधर अधोमुखी है तथा दिशा ऊर्ध्वाधर अधोमुखी है। गुटके द्वारा फर्श पर आरोपित बल 20 न्यूटन के तुल्य है तथा दिशा ऊर्ध्वाधर क्या है? अधोमुखी है। इसका मतलब ये हुआ कि क्रिया की दिशा लिखेंगे अपन इसे, तुल्य है तथा अपन इसे थोड़ा सा एक लाइन को चेंज कर लो। गुटके द्वारा फर्श पर आरोपित बल 20 न्यूटन के तुल्य है तथा क्रिया की दिशा ऊर्ध्वाधर अधोमुखी है तथा क्रिया की दिशा, यूं लिखेंगे अपन, तथा क्रिया की दिशा ऊर्ध्वाधर अधोमुखी है तथा क्रिया की दिशा कैसी है? ऊर्ध्वाधर अधोमुखी है। प्रतिक्रिया बल की अगर बात करें तो देखो वो कितना आ रहा है? प्रतिक्रिया बल N इज इक्वल टू, ये भी कितना आया है मेरे पास? 20 न्यूटन है। फर्श द्वारा गुटके पर N इज इक्वल 20 न्यूटन, फर्श द्वारा गुटके पर 20 न्यूटन, फर्श द्वारा गुटके पर ऊर्ध्वाधर वो तो था ऊर्ध्वाधर अधोमुखी, ये हो गया है ऊर्ध्वाधर ऊपरमुखी। ऊर्ध्वाधर ऊपरमुखी है। ये लो, ये अपने पास क्रिया की बात हो गई। तो अपन ने फर्स्ट जो था पार्ट कि जब गुटका स्थिर अवस्था में है, यानी कि यूं कह सकते हैं फर्श धंसा नहीं है,
उससे पूर्व की स्थिति में क्रिया बल को अपन को दर्शाना था। सिंपल से अपन उसकी लैंग्वेज लिख दी है, सारी कहानी को अपन ने उसकी को जो है इसमें दर्शा दिया है। कंप्लीट पूरी कहानी अपन लिख ली है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लें। अब अपन इसका सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे, जब फर्श क्या होगा, धसेगा क्रिया की अवस्था में, तो उसकी अपन अब बात करते हैं। देखो वैसे अपन चित्र तो खैर उसका बना चुके थे, चलो एक बार फिर से और देख लेंगे उसको कि वो किस प्रकार से था। देखिए नंबर सेकंड पार्ट और अपन इसका सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में आपने देखा था कि जैसे ये फर्श इस स्थिति में यूं आ गया था क्योंकि फर्श धस गया था, और गुटका जो इसके ऊपर था वो यहां आ गया था, जबकि एक्चुअल में फर्श पहले क्या था, यहां था। यानी कि ये फर्श इस पोजीशन में आ गया था और गुटका जो था, ये लो इतना धसा है तो इतना ही अपन इसकी हाइट ले देंगे इधर से, ये लीजिए। कब धसा था, जब अपन ने इसके ऊपर क्या रख दिया था, एक बेलन रख दिया था। ये लो, ये अपन चित्र बना चुके थे, ये अपन ने ले लिया था। यानी कि बेलन पहले इस पोजीशन में था, शुरू में जब रखा तो धसने पर ये ऐसे आ गया। फिर अपन ने इसके बल निर्देशांक की भी बात की थी, और ध्यान रहे ये इस डायरेक्शन में आया था, किसके कितने त्वरण से, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से। अब इस पर अगर इसका मैं गुटके और बेलन सहित बल निर्देशांक की अगर बात करता हूं तो देखिएगा भाई, मैं इसे इस प्रकार से यूं शो कर देता हूं। देखो फटाफट से बना लेते हैं अपन इस प्रकार से यूं शो कर दीजिए। यहां देखें तो इसमें अपन क्या देखते हैं कि यहां इस तरह से, एक तो इसके ऊपर बल, यहां जो बल लग रहा है वो बल कितना हो गया भाई, एक तो हो गया है 27, तो बेल 25 किलोग्राम तो किसका द्रव्यमान था, बेलन का। 2 किलोग्राम किसका था, गुटके का, इंटू जी का मान 10, यानी कि 270 न्यूटन था। अब इसका ये प्रतिक्रिया बल, ये लो आपकी बार, इसे क्या ले दिया मैंने, एन डैश, और ये हो गया है गुटके प्लस बेलन। गुटके प्लस बेलन द्वारा निर्मित निकाय का, बल निर्देशांक आरेख है। का बल निर्देशांक आरेख ये था। अब देखिए इस पार्ट की भी अपन को वही थ्योरी लिखनी है कि प्रतिक्रिया बल कितना होगा, क्रिया कितनी होगी, वही पॉइंट अपन इसमें नोट कर दें। तो देखो फर्श के धंसने के बाद क्रिया की अवस्था में, फर्श के धंसने के बाद क्रिया की अवस्था में, फर्श के धंसने के बाद, फर्श के धंसने के बाद क्रिया की अवस्था में अगर देखें, गुटका तथा बेलन दोनों मिलकर, क्रिया की अवस्था में गुटका वे बेलन दोनों मिलकर, गुटका वे बेलन दोनों मिलकर, गुटका वे बेलन दोनों मिलकर एक निकाय बनाते हैं। एक निकाय, एक सिस्टम, एक निकाय बनाते हैं।
फर्श के धंसने के बाद क्रिया की अवस्था में गुटका व बेलन दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक निकाय बनाते हैं। इस अवस्था में बल निर्देशांक आरेख इस अवस्था में बल निर्देशांक आरेख, इस अवस्था में बल निर्देशांक आरेख निकाय पर दो बलों की उपस्थिति को दर्शाता है। आरेख निकाय पर दो बलों की उपस्थिति को दर्शाता है। इस अवस्था में बल निर्देशांक आरेख निकाय पर दो बलों की उपस्थिति को क्या करता है, दर्शाता है। जहां प्रथम बल पृथ्वी का गुरुत्वीय बल होगा, यानी कि जो भार है, जहां प्रथम बल पृथ्वी का गुरुत्वीय बल यानी कि mg है, वो कह सकते हैं उसका भार। जहां प्रथम बल पृथ्वी का गुरुत्वीय बल, जहां प्रथम बल क्या है, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल तथा द्वितीय बल अब द्वितीय बल आप चित्र में देख लो। प्रथम बल तो गुरुत्वीय भार हो गया, गुरुत्वीय बल हो गया 270 न्यूटन, और द्वितीय बल कौन सा हो गया इसमें, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, तथा द्वितीय बल फर्श का अभिलंब बल एन डैश है, तथा द्वितीय बल फर्श का अभिलंब बल एन डैश है। उसमें अपन ने एन को लिया था, यहां क्या हो गया है, एन डैश है। लेकिन इनमें गुटके और बेलन के आंतरिक बल शामिल नहीं होते हैं, रखना। लेकिन इनमें गुटके व बेलन के आंतरिक बल शामिल नहीं होते हैं। लेकिन इनमें गुटके व बेलन के आंतरिक बल शामिल नहीं होते हैं। अब देखिएगा, ये इसको अलग कर दें अपन। तो अगर अपन इसी में अब आगे देखें तो देखिए अपन क्या कह सकते हैं, ये शामिल तो इसके अंदर होते नहीं है। इस स्थिति में न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से जो गति वाला बल होगा वो इनके डिफरेंस से निकलेगा, क्योंकि F = m है। देखो इस स्थिति में न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, इस स्थिति में अगर न्यूटन के गति के अगर अपन द्वितीय नियम से देखें तो देखिएगा कितना होगा भाई, द्रव्यमान कितना है 2 + 25 और ये g कितना है 10। ये तो हो गया भाई इसका भार गुरुत्वीय बल हो गया, माइनस n डैश। देखो भाई ध्यान रहे यहां इस स्थिति में अपन क्या देख रहे हैं कि ये बल तो नीचे की ओर है, ये बल ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है, फिर भी इसने गति करी है। इसका मतलब इन दोनों बलों का जो डिफरेंस होगा वो उससे गति वाला बल प्राप्त होगा ma। अब mg ज्यादा है, यानी कि इक्वेशन ये हो गई है मेरे पास। अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो देखो मैं इक्वेशन को यूं कह सकता हूं, स्मॉल m गुटके का द्रव्यमान, कैपिटल M बेलन का द्रव्यमान इंटू g माइनस n डैश = मेरे पास क्या आएगा, गति वाला बल आएगा। गति वाले बल से तात्पर्य स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू इसका त्वरण। ये समीकरण बनेगी न्यूटन गति के द्वितीय नियम से, क्योंकि F = m है। ये परिणामी नेट बल आ गया मेरे पास, इन दोनों का डिफरेंस, और ये बल मेरे पास आ गए हैं। अब देखिएगा मान रखो आप इनकी, स्मॉल m 2 और ये है 25 और ये है g की वैल्यू 10 माइनस n डैश = 2 + 25, a की वैल्यू है 0.1। ये लो अब अपन इसे सोल्व करते हैं। देखो सिंपल क्वेश्चन था,
यानी 27 10 यानी कि ये तो हो गए हैं 270 माइनस एन डैश इज इक्वल टू 27 यानी कि 2.7। अब आप इसे सोल्व करें तो एन डैश इज इक्वल टू 270 माइनस 2.7 यानी कि ये हो जाएंगे 270 यानी कि 267.3। ये लो, इतना अभिलंब प्रतिक्रिया बल हो गया। तो अपन कह सकते हैं अतः इस स्थिति में फर्श पर निकाय की क्रिया, अतः इस स्थिति में फर्श पर निकाय की क्रिया 267.3 न्यूटन है, जिसकी दिशा ऊर्ध्वाधर अधोमुखी है, जिसकी दिशा ऊर्ध्वाधर अधोमुखी है। ये लो भाई, यहां अपने पास सेकंड पार्ट भी अपने सोल्व कर लिया है, जबकि गुटका धंस रहा था। अब जो लास्ट इसमें पूछ रहे हैं क्रिया प्रतिक्रिया युगल की बात कर रहे हैं, तो क्रिया प्रतिक्रिया युगल की भी दो स्थितियां हैं, एक तो धंसने से पूर्व और एक स्थिति है धंसने के बाद। अब उसको अपन सोल्व करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, फिर अपन थर्ड पार्ट को सोल्व करते हैं। देखो देखिए भाई, नंबर थर्ड पार्ट, इसी क्वेश्चन में दो पार्ट अपन सोल्व कर लिए। क्रिया प्रतिक्रिया युगल अपन को छांटना है। क्रिया प्रतिक्रिया युगल। देखिए, अब इसमें भी अपने पास आपको पता है दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति फर्श के धंसने से पूर्व, फर्श के धंसने से पूर्व क्रिया प्रतिक्रिया युगल क्या होंगे। देखो सिंपल सॉरी लिख देते हैं। इस अवस्था में गुटके द्वारा फर्श पर आरोपित इस अवस्था में गुटके द्वारा फर्श पर आरोपित क्रिया बल, इस अवस्था में गुटके द्वारा फर्श पर आरोपित क्रियाबल तथा फर्श द्वारा गुटके पर आरोपित प्रतिक्रिया बल, प्रतिक्रिया बल दोनों ही समान अर्थात कितने थे भाई, 20 न्यूटन आ रहे थे। दोनों ही समान अर्थात 20 न्यूटन तथा ऊपरी मुखी 20 न्यूटन
तथा ऊपरी मुखी है। ये लो भाई, ये अपने पास ये पार्ट अपन ने कंप्लीट कर दिया इसका। फिर इसके बाद है नंबर बी। ये क्या कह रहे हैं, फर्श के धंसने से पूर्व था। अब कौन सी बात आ जाएगी, फर्श के धंसने के बाद। देखो फर्श के धंसने के बाद इसमें क्या है, मान समान नहीं आएगा क्योंकि डिफरेंस आ रहा था, अपन ने देखा था 267.3 ऐसे आ रहा था। तो यहां अपन इसके लिए अपन क्या कह देंगे, इस अवस्था में निकाय पर उपस्थित, इस अवस्था में निकाय पर उपस्थित, इस अवस्था में निकाय पर उपस्थित क्रियाबल, निकाय पर उपस्थित क्रियाबल एवं, इस अवस्था में निकाय पर उपस्थित क्रियाबल एवं, इस अवस्था में निकाय पर उपस्थित क्रियाबल एवं फर्श द्वारा निकाय पर, एवं फर्श द्वारा निकाय पर उपस्थित प्रतिक्रिया बल, उपस्थित प्रतिक्रिया बल दोनों समान अर्थात 270 न्यूटन है, दोनों समान। अब डिफरेंस किस में आएगा वो देखो, अर्थात 270 क्या है, न्यूटन है, जो कि ऊपरी मुखी निर्देशित है। जो कि ऊपरी मुखी क्या है अपने पास निर्देशित है, ये अपने देख लिया है। अब देखिएगा, तथा इस स्थिति में गुटके द्वारा बेलन पर आरोपित बल, इसकी भी बात कर लें। इस स्थिति में गुटके द्वारा बेलन पर आरोपित बल, इस स्थिति में गुटके द्वारा बेलन पर आरोपित बल एवं बेलन द्वारा गुटके पर आरोपित बल, एवं बेलन द्वारा गुटके पर आरोपित बल, गुटके द्वारा बेलन पर आरोपित बल एवं बेलन द्वारा गुटके पर आरोपित बल भी एक क्रिया प्रतिक्रिया युगल का निर्माण करते हैं, भी एक क्रिया प्रतिक्रिया युगल का निर्माण करते हैं। यानी कि एक चीज स्पष्ट हो गई कि इससे पहले वाले में जब वो धंस नहीं रहा था तब तो बेलन को नहीं रखा, तब तो क्रिया प्रतिक्रिया वाले युगल में एक ही आ रहे थे, और यहाँ क्रिया प्रतिक्रिया युगल में दो जोड़े आ गए, एक युग्म और बन गया, कौन सा, बेलन और गुटका। इसने भी क्रिया प्रतिक्रिया युगल का क्या कर लिया है, निर्माण करते हैं। यही मैंने लिखा है, क्रिया प्रतिक्रिया युगल क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब देखिएगा यहाँ एक चीज स्पष्ट अपने पास हो जाती है कि क्रिया प्रतिक्रिया युगल का निर्माण तभी होता है जब दोनों पिंडों के बीच उपस्थित बल परिमाण में क्या हो, समान, और दिशा में कैसे हो, विपरीत हो, अन्यथा नहीं होते हैं। तो यहां मैं अलग से ये चीज लिख देता हूं, ये आप स्पेशली याद रखना। तो देखो, अतः स्पष्ट है कि ये जो उदाहरण अपन ने सोल्व किया है, इससे ये चीज अपने पास क्लियर हो रही है कि अतः स्पष्ट है कि क्रिया प्रतिक्रिया युगल का निर्माण, क्रिया प्रतिक्रिया
युगल का निर्माण, क्रिया प्रतिक्रिया युगल का निर्माण, क्रिया प्रतिक्रिया युगल का निर्माण तभी होता है, जब दोनों पिंडों के बीच उपस्थित बल, जब दोनों पिंडों के मध्य क्रिया प्रतिक्रिया युगल का निर्माण तभी होता है जब दोनों पिंडों के मध्य उपस्थित बल परिमाण में समान, उपस्थित बल परिमाण में समान तथा दिशा में एवं दिशा में विपरीत होते हैं। देखो यहां अपना ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, यहां अपने विथ एग्जाम्पल अपन ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। विथ एग्जाम्पल ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। अब इसके जो अनसोल्ड क्वेश्चन है, जो न्यूमेरिकल्स अपनी बुक में दिए हुए हैं, उन अनसोल्ड क्वेश्चन को, जो कि करीब 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन अपने पास दिए हुए हैं, उन अनसोल्ड 40 क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे, इसके बाद उनको सोल्व करेंगे, फिर ये चैप्टर एंड होगा। वैसे थ्योरी और एग्जाम्पल्स अपन ने इसके कंप्लीट कर लिए हैं। अनसोल्ड जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको अपन अब इस एग्जाम्पल के बाद इसको सोल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 5, जिसके कि अपन ने सारी थ्योरी कॉन्सेप्ट, सारे एग्जाम्पल्स अपन ने क्लियर इसके कर लिए हैं, एग्जाम्पल्स भी अपन ने कंप्लीटली इसके सोल्व कर लिए हैं, और साथ के साथ ही अपन ने इसकी थ्योरी भी साथ साथ क्लियर कर ली है। अब जो अनसोल्ड है, देखो अनसोल्ड के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे दे रखे हैं जो कि अपनी थ्योरी को क्लियर करते हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। उन क्वेश्चनों को आपको स्पेशल ही ध्यान देना है, ताकि आपका विशेष सब्जेक्ट विशेष में विशेष रूप से सब्जेक्ट आपका क्या हो, इसमें तैयार हो सके।